उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed partially engage its target जिसके लिए आया था ये. They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib. भारत की इजरायली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। रावलपिंडी और घोटकी में 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियांवाली, शेखपुरा, घोटकी, चौर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। सिखों के मुकद्दस मुकाम ननकाना साहब को भारत ने निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन थे, इनका ख्याल था कि नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फोरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। यह संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारहियत इंतहाई संगीन इश्तियाल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन्स गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारहियत पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमृतसर में भारत फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम अज कम उसमें आग ही लगा देते। इन्होंने कहा कि आखिर कब तक भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से हर आने वाली चीज को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में इन्होंने चाय यहां आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहां भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई है और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहें, भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहें, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। These drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players, the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab. भारत से नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया जंग में खेलों और खिलाड़ियों को निशाना बनाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी इलाके में हमले नहीं किए। भारत का फौजी तंसीबात पर हमले का दावा बहुत बड़ा झूठ है। भारत जानबूझकर अपनी खिफत मटाने के लिए ड्रोन्स हमले कर रहा है। भारत से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तानियों घबराने की जरूरत नहीं है। 36 घंटे पहले मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान के फौजी जवान, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया है। साथ हुआ है कल, वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर भी रहा है और ये करता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला कल जो रिजॉल्व एक मीटिंग के बाद, जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद जो हुआ है कि हम इसका जवाब देंगे।
ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज और आलमी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम या पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को ठोक कर जवाब देने का वक्त आ गया। स्ट्रेटेजिक फैसले हो गए, वक्त तस्करी और इदारे ही तय करेंगे। भारत के साथ मुकम्मल जंग का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। भारत सूरत हाल मजीद संगीन बना रहा है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादियों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा कि उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में फैसला। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के औचे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाक अफवाज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। भारत ने जारियत करके अफवाज गलती की, दुश्मन को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। इजलास में नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। मोदी हुकूमत का भारतीय सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर भारतीय फौज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय जारहियत से पहले भी भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ न देने का ऐलान किया था। भारतीय सिख पाकिस्तानी पंजाब की सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं। मोदी को पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी की इस साजिश का मकसद भारतीय सिखों की हिमायत हासिल करना है। भारतीय सिख पहले ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय फजाइया की घटिया कारकर्दगी, जदीद तरीन तैयारों से फायदा न उठा सकी। फ्रांसीसी अखबार की भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद। राफेल की तबाही शर्मनाक करार दे दी। भरपूर इसराइली इमदाद और अमली तावन के बावजूद भारत फिर नाकाम। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी तवक्को से इंतहाई कम रही। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद भारत 3 तैयारों की तबाही का एतराफ करने पर मजबूर। पाकिस्तान ने 6 तैयारों की तबाही का दावा किया है। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की तबाही इंतहाई शर्मनाक करार। भारतीय फजाइया ने तैयारे की तबाही से फ्रांसीसी कंपनी को भी डबो दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के मकसद में बुरी तरह नाकाम रहा। फ्रांस की पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक राफेल गिराए जाने की तस्दीक। ये पहला मौका है कि किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। पाकिस्तानी और भारतीय फजाइया ने हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट लड़ी। CNN का दावा, कहा 1 घंटे तक जारी रहने वाली तारीखी झड़प में 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के तैयारे अपनी अपनी फजाई हदूद में रहे। अक्सर मिसाइलों का तबादला 160 किलोमीटर से भी जायद फासले पर हुआ। किसी फरीक ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया। 2019 में होने वाली झड़प में पाकिस्तान ने एक भारतीय तैयारे को अपनी हदूद में गिराया था। पायलट अभिनंदन को पकड़कर टीवी पर दिखाया गया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फजाई झड़प में पाकिस्तानी फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत आदिल अल जबीर का भारत हंगामी दौरा। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। पाकिस्तान से कशीदगी पर बातचीत, कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक अपने बातचीत से मामलात को हल करें। ईरान भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची भी भारत पहुंच गए। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से राबता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत हुई।
भारत किसी भूल में न रहे, बेगुनाहों की शहादतों पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा फैसला हम करेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, कौमी सिक्योरिटी कमेटी ने अफवाज को पूरा इख्तियार दे दिया है, वो भरपूर इसका जवाब देंगे। सिर्फ तैयारी नहीं गिरे, भारतीय कौम का गरूर और नाज गिरा। जारहियत पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। शर्मिंदगी के बाद दुश्मन ने अपने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए। 9 लाख भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में है। पूरी दुनिया ने कहा भारत के पास पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं है। The last 2 weeks, Pakistan has been on the receiving end of one after another of unfounded allegations without any supporting evidence. The cause of Kashmir is far too noble, is far too grand for the people of Kashmir or the people of Pakistan to need to rely on terrorism. Terrorism is not only a distraction, it's solace, the legitimate struggle for self-determination by the people of Kashmir. तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला है। बिलावल भुट्टो अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब भी रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इन इल्जामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आरसी तौर पर मुअत्तल। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के कुछ हिस्सों को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया है। सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। गिलगित और स्कर्दू के लिए भी परवासों को मशरूत इजाज़त। लाहौर से जाने वाली 15 परवासें उड़ान न भर सकी। लाहौर आने वाली 20 परवासों का रुख भी मोड़ दिया गया। मुल्तान से जद्दा जाने वाली फ़्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। इत्तेहाद एयर और गल्फ एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। मुल्तान से दीगर तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मामूल के मुताबिक फ़ाल। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन के बंदिश का दुरानिया रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटम जारी कर दिया है। अमनो अमा की बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब में तमाम तालीमी इदारे जुम्मा हफ्ता बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ शामिल तमाम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इम्तहानात मुलतवी नहीं होंगे। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशक़ें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त मुस्तैद रहने, ज़िला इंतज़ामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा मुहिम, जाली वीडियोस और तस्वीर फैलाई जाने लगी। इंतजामिया की आवाम से मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार की अपील। सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट ज़ेरे गर्दिश। लाहौर में वाघा बॉर्डर और उससे मुल्का इलाकों में खतरात का झूठा दावा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी ड्रोन गिरने की अफवाह फैलाई गई। अवाम झूठी खबरें और इतलात फैलाने वालों से खबरदार रहे। सोशल मीडिया पर गैर मुस्तदिका खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सिर्फ ISPR, वजारत इतलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से झूठी खबरें और इतलात फैलाने वालों से खबरदार रहने की अपील। पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। शाहीनों ने भारत के 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। आलमी मीडिया की भी तस्दीक। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले न्यूज़ चैनल DW के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से एक शहरी शहीद, मुत्तादिद जख्मी हुए। भारत ने हमले में मुत्तादिद इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हमले बुध की रात और जुमेरात को भी जारी रहे। ड्रोन हमला भारत की एक और जारहियत का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ड्रोन बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारहियत का इर्तकाब किया। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन को एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत का गरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। दुनिया भर में भारतीय पायलट नहल। चल है सफों में